मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अच्छा, क्योंकि काफी कम स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास की स्ट्रेंथ के कंपैरिजन, तो मैं क्या करूंगी, अटेंडेंस शीट आपके साथ शेयर कर दूंगी। स्क्रीन विजिबल होगा सबको? यस मैम। यस मैम। अब मैं क्या करूंगी, मैं आपको 2 से, जैसे सबको नाम विजिबल है ना? यस मैम। ठीक है। यस मैम। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यस बोलूंगी मैम। कि जो 3 Yes, से लेके 14 तक कोई भी स्टूडेंट अगर प्रेजेंट है तो प्लीज प्रेजेंट बोल दो। 3 से 14 तक अपना नाम चेक कर सकते हो। ये रोज के लिए सेम ही होगा, तो आप अपना रोल नंबर भी नोट डाउन कर सकते हो ताकि इजी हो जाए। कोई प्रेजेंट है 3 से 14 में? फिर चलते हैं 14 से 20 तक। मैम अंजलि। अंजलि, कौन से वाली अंजलि है? यहाँ पे 3 अंजलि है, 4 है। 866। 866, ठीक है। और कोई प्रेजेंट है यहाँ पे? अनीश राणा। अनीश। ऊपर वाला, नीचे वाला? 16 99 या 14? 14 16 तो है ही। 14। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। और कोई प्रेजेंट है इसमें 20 तक? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, ठीक है। अगर किसी का मिस हो जाए ना नाम, मैं एक बार लास्ट में फिर से कर दूंगी। 21 से 30 के बीच में? मैम 28 आ रहे हैं। 28 आ रहे हैं। मैं 27। 27 अर्पिता। और कोई प्रेजेंट है यहाँ पे? अब 30 से 40 तक? मैम 35 आयुष चौधरी। आयुष चौधरी। आप लास्ट क्लास में नहीं आए थे? मैम फोन खराब हो गया था मम्मा का। चिराग शर्मा प्रेजेंट है क्या? मैम अंजलि 17। 17 अंजलि, ठीक। ठीक है, फिर 40 के बाद हम चलते हैं 40 से 50 तक। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। 41। 41 मैम 41। मैम 64। अब 40 से 50 की बात करें, अभी 60 पे आएंगे। अब 50 से 60 वाला कोई है? मैम 56। मैम 58। मैम मेरी स्टूडेंट आईडी पे मेरे फ्रेंड का नाम आ रहा है, मनदीप। ये 58। यहाँ पे आपका नाम आना चाहिए। मैम सुजल है मेरा नाम, सुजल काशिफ। ओके, पक्का ये एक बार रीचेक कर लो स्टूडेंट आईडी। हाँ जी मैम। पक्का स्टूडेंट आईडी आपकी ही है ये? यस मैम। मैम मेरी है ये स्टूडेंट आईडी। मैम इसकी ना स्टूडेंट आईडी मनदीप की 2401 है, उसकी आईडी पर मयंक लिखा हुआ है। और जो मयंक की आईडी है वो 2418 है, उस पर अनोन लिखा हुआ है। एक सेकंड मैं करेक्ट कर देती हूँ। यहाँ पे मेरे को एक करके बोलो, वरना सब तो गलत अटेंडेंस चलेगी। आपका है 2402, राइट? यस। और 2401 मनदीप का है। हाँ जी मैम। और मयंक का क्या है? 2418। 2418, ठीक है। थैंक यू। मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकती हूँ। यस मैम। फुल नेम सुजल ही आपका? मैम सुजल काशव, KASHAV। SHAV। आप बताओ मेरे को, 50 से 60 में एक तो सुजल प्रेजेंट है, और कौन है? मैम कोमल शर्मा। कोमल शर्मा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।
और कोई है 60 तक? मैम 56। फिर से रिपीट करो कृतिका। मैम 56। 56। ठीक है, अब अपने ना नंबर्स नोट कर लेना, ताकि रोज लूंगी ना मैं तो आप फटाफट नंबर देख के बता दोगे, है ना, इतना देखना नहीं पड़ेगा। 60 से 70 के बीच में? मैम 62 मोहित। 62 मोहित। और कोई है? 64. 65। 64 एंड 65। पल्लवी, आपका नाम क्या है यहाँ पे? 71 पल्लवी ठाकुर. ओके, मैम 68। यही है ना? मैम 70? 76 रश्मि राणा। एक सेकेंड, 72 तक यही लोग है ना? फिर रश्मि राणा 52 से 82 तक बता दो। प्रशांत, परीक्षित, पूरव, रोहन, सक्षम। Yes. Yes, yes. यस यस, कौन? परीक्षित है। परीक्षित, ओके। 74 नंबर है आपका। हाँ जी, हाँ आशीष, मैंने ऐड कर दिया, आपका नाम लास्ट में आएगा। और कोई है यहाँ तक 82 तक? मैम अंजलि शर्मा। मैम मैं थोड़ी लेट ज्वाइन हुई। अच्छा, एक बार मेरे को लास्ट में बताना फिर से, ठीक है? ऊपर चला गया आपका। यस मैम। मैम सानिया। सानिया, ओके। अब 100 तक बता दो, जो जो लोग प्रेजेंट है। मैम 98। 90। मैम 99। मैम 91। एक सेकेंड। 102 मैम। मैम 78। 102 एक 102। सेकेंड। 102। मैम 100। 100 के बाद कौन है? मैम 106। 160। हाँ जी, और 100 बोलो। 115। 115, ठीक है। मैम देते ही 109 भी है। हाँ देखिए, 109 आप किस किस का बोल रहे हो? तरुण 109, ओके तरुण, ठीक है। हाँ, मैम और कोई है? मैम 72। 72 आपका करते हैं। एक सेकंड, विशेष कुमार प्रेजेंट नहीं है। वेदी गुप्ता आप आए हो? यस मैम। है ना, आज आप अपने नाम से ही आए हो, ठीक है। आशीष भी आया है। साहिल राणा है क्लास में? अब मेरे को स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं कि शीट पे 1 से लेके 36 तक अगर किसी का नाम है तो बता दो। कोई लेट आया हो? आकांक्षा शर्मा। आकांक्षा शर्मा, एक सेकेंड। आस्था ठाकुर। आस्था ठाकुर, ओके। और कौन है? मैम अंजलि शर्मा 20। अंजलि शर्मा, ये, एक। यहाँ पे है किसी का नाम जो लेट आया हो? 36 से 72 तक। अल्फाबेटिकली लिखा हुआ है तो नाम ढूंढने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अपना नाम उसी हिसाब से देखना। 73 से 108 तक। मैम 78। 78 रिया शर्मा। अब इसमें कोई है यहाँ पे? मैम मेरी नहीं लगी प्रेजेंट। नाम बोलो एक बार। मैम स्टूडेंट आईडी पता मेरे को।
हाँ, स्टूडेंट आईडी बताओ। मैम 00623988। तान्या चौधरी ना, तो आपको अपना नाम भी नहीं पता? नाम बोल देते ना, नाम से भी पता चल जाता। मैम तानिया वन- चौधरी। हाँ, 107 है आपका रोल नंबर। ठीक है, मजाक कर रही थी। श्याम गौतम। ईशान, एक सेकेंड। ईशांत गौतम ना? यस मैम। कोई और स्टूडेंट है जो बाद में ज्वाइन कराओ जिसकी अटेंडेंस नहीं लगी है? यस मैम। हाँ बोलो। नवजोत। मैम नवजोत शर्मा। सिक्सटी 67 रोल नंबर है आपका। क्लियर? आप सब अब पढ़ ले हम लोग। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड है। तो मैं उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगी। मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनी हुई है, एक ऑब्जेक्ट के लिए ऐसे है और एक के लिए ऐसे। किसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, फर्स्ट केस में या सेकंड में? शो नहीं हो रहा। मैम शो 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 नहीं हो रही है। शो नहीं। शो नहीं हो रहा? दिखाई दे रहा है। एक सेकंड। यस मैम। देखो एक सेकंड। अभी क्लास में करंटली 31, 39, 40 लोग हैं, उसमें से 2 तो मैं ही हूँ, तो 38 है। अगर मेरे को लगेगा ज्यादा लोग छोड़ते जा रहे हैं तो मैं लास्ट में फिर से अटेंडेंस ले लूंगी। क्लियर है सबको? यस 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 मैम। मैम। फिर आप लोगों का एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, यस अब विजिबल है सबको? इंक भी दिख रही है, रेड मैंने मार्क करा है यहाँ पे। यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे Yes, ma'am. मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है 2 केस में। फर्स्ट में कुछ ऐसी हैं, सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए कुछ ऐसी। अब आपको ये बताना किसमें ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, फर्स्ट में या सेकेंड में? फर्स्ट। मैम फर्स्ट मैम फर्स्ट। मैम क्यों है फर्स्ट फर्स्ट में? मैम क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फील्ड लाइंस के। करेक्ट। जितनी ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी होगी, डेंसिटी होगी, उतनी ज्यादा ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्लियर है सबको? यस यस मैम। मैम। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस असली में दिखती है या इमेजिनरी होती है? मैम इमेजिनरी। बिल्कुल करेक्ट। अब हमारे पास आज की क्लास हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आप लोगों ने फ्लक्स कहीं पर भी नहीं सुना होगा। आशीष, आपको स्क्रीन विजिबल है? नो मैम। नो मैम छोटी दिख रही है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैम हमें दिख रहा है। मैम इनको पिन कर लेना चाहिए। हमें नहीं दिख रहा है। मैम नहीं दिख रही है। मैम दिख रहा है। दिख रहा है? मैम यस मैम। जिन लोगों को छोटी दिख रही No, है, ma'am. वो स्क्रीन के साइड में 3 डॉट्स है, उनको टैप करके पिन का ऑप्शन आएगा, PIN, उसको प्रेस कर दोगे तो स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। हमारे पास यहाँ पे हम फ्लक्स की बात करेंगे। उसके बाद हम एक नया वर्ड एक और यहाँ पे सीखेंगे, डाइपोल मूवमेंट के बारे में। इसका फॉर्मूला होता क्या है, उसे निकालते कैसे हैं, और डाइपोल मूवमेंट से हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए। और वो 2 तरीकों से बन सकते हैं, एक है एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो इन दोनों के बारे में हम आज क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस सबको समझने के लिए हमें एक चीज चाहिए, एरिया वेक्टर। अब जब हम लोग बात कर रहे थे, आर की बात करते हैं, जैसे हमारे पास फोर्स में आर स्क्वायर आ रहा है, ये डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आप क्या कह रहे थे, डिस्टेंस वेक्टर होता है इसलिए फोर्स वेक्टर होता है, ऐसे ही डिस्कस किया था हमने।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. अब ये सोचो, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, उसका वेक्टर बताना तो बहुत आसान है, या तो ए से बी जा रहा है या बी से ए जा रहा है, यही केस होगा। पर अगर मैं बात करूं डिस्टेंस का स्क्वायर, जिसको मैं यहाँ पे बेसिकली एरिया बोलती हूँ, कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है उसके एरिया की बात कर रही हूँ, तो एरिया में भी लेंथ तो आ रही है, तो वेक्टर तो होना चाहिए। पर एरिया वेक्टर बनेगा कैसे, कहाँ बनेगा, कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, उसके बारे में समझते हैं। तो मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे एक पेपर है, विजिबल है सबको पेपर? Yes, ma'am. ठीक है? यस मैम। अब मैं क्या करती हूँ, इस पेपर मैम। ये मेरे पास पेपर 2D शेप है, एक रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके बीच में से मैं एक पेन डालती हूँ, ऐसे मैंने पेन डाला इसके अंदर। अब ये पेन इसके परपेंडिकुलर है या पैरेलल है? Perpendicular. परपेंडिकुलर है, करेक्ट। एरिया वेक्टर बिल्कुल ऐसे ही बनता है। मैं ना कोई भी एक सरफेस लूंगी, कोई भी एक सरफेस हो सकता है नॉर्मल, अब मैं इससे परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल डालूंगी, इस सरफेस से ये स्क्रीन ठीक से मैम पॉज होगी एक स्क्रीन पॉज होगी, स्क्रीन पे तो मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ बच्चे। मैं इसी पे बताती हूँ, रुक जाओ, आप कंफ्यूज हो रहे हो। मैं कह रही हूँ मेरे पास यहाँ पे एक पेपर है, ये टेढ़ा रेक्टेंगल है, इसको ये मत बोलना ये रोम्बस है, ये टेढ़ा रेक्टेंगल ही है। अब मैं क्या करती हूँ, इसके बीच में से पेन डालती हूँ। पेपर के अंदर छेद तो सबने करा है ना, पेन से करा होगा बचपन में, है ना? बिल्कुल सेम चीज है यहाँ पे। ये मेरे पास एक पेपर है, एरिया वेक्टर है, उसके लिए मैंने इसे परपेंडिकुलर डाला। परपेंडिकुलर को हम लोग नॉर्मल भी बोल देते हैं। अब नॉर्मल का मतलब ये नहीं है वो पागल नहीं है, उसका मतलब है परपेंडिकुलर है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे इस सरफेस से एक परपेंडिकुलर डाला, जिस भी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होगा उसी डायरेक्शन में हमारा एरिया वेक्टर होगा, उसी डायरेक्शन में क्या होगा हमारा एरिया वेक्टर। Area vector. करेक्ट। अब मैं ना तीन एक्सिस बनाती हूँ, एक्स वाई जेड। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती है या नहीं होती है? होती Yes, ma'am. होती है। अब मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे एक्स और जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में पेपर, तो इससे अगर मेरे को परपेंडिकुलर बनाना है तो वाई वाला बना सकती हूँ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब चाहे मैं वहां कोने से बनाऊं या बीच में से बनाऊं या साइड से बनाऊं, वाई तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा ना एक सेट के। यस मैम। Yes, ma'am. हमारे पास नॉर्मल जो एरिया वेक्टर हो तो उसकी जगह मैटर नहीं कर रही है, क्या मैटर कर रहा है, वो 90 डिग्री पे होना चाहिए। और किसके साथ 90 डिग्री? जिस भी चीज का हम सरफेस की बात कर रहे हैं उसके साथ 90 डिग्री पे होना चाहिए। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अगर किसी एरिया से बाहर की तरफ निकल रहा है तो मतलब वो पॉजिटिव है, अगर किसी चीज के अंदर घुस रहा है तो वो नेगेटिव है। जैसे अगर मैं यहाँ पे इमेजिन करूं, एक मेरे पास सिलेंडर, सिलेंडर के साइड में दो एरियाज होते हैं सर्कुलर शेप के। Yes, ma'am. अब मैं क्या करती हूँ, इमेजिन कर दो, बस असली में मत बोलना ये कैसे होगा। यहाँ पे ना मैंने एक पेन डाल दिया इसके अंदर, अब इसके अंदर से घुस रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है, ऐसा ही हो रहा है। यस मैम। तो जो भी चीज हमारे एंटरिंग वाली होती है वो बेसिकली हम नेगेटिव लेते हैं और बाहर निकलने वाला पॉजिटिव लेते हैं। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव बोल किसको रही हूँ मैं वो समझती हूँ। ये मेरे पास सरफेस था, इससे परपेंडिकुलर डालूंगी तो ये बाहर बन रहा है और ये चीज बाहर निकल रही है, तो दोनों चीजें बाहर निकल रही है, मतलब दोनों में कुछ फर्क नहीं है, दोनों पैरेलल हैं, दोनों पॉजिटिव। पर यहाँ से मैंने पेन तो अंदर डाला, पर सरफेस से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगी वो तो ऐसे भी बन सकता है ना, बन सकता है या नहीं बन सकता है? यस मैम। Yes, ma'am. इस चीज में क्या हो रहा है, जो चीज अंदर जा रही है और जो एरिया है वो दोनों क्या है, एक दूसरे की एंटी पैरेलल है, मतलब वो 180 डिग्री पे हैं, उनके बीच में यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है। तो बेसिकली एरिया पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं हुआ, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं
वो अंदर जा रही है तो एरिया के हिसाब से वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। वो चीज अगर बाहर जा रही है तो एरिया के साथ साथ चल रही है, मतलब वो दोनों क्या है, पैरेलल है, पॉजिटिव आएगी वैल्यू। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाइप मान लो, इसे अगर जो पानी अंदर जा रहा है वो मैं कहूंगी वो पानी नेगेटिव फ्लो कर रहा है एरिया से, पर जो पानी बाहर निकल रहा है वो पॉजिटिव है, एरिया भी उधर है और पानी भी वहां जा रहा है। अब हम लिखते कैसे हैं एरिया वेक्टर? हम जनरली एरिया को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब एस वेक्टर है तो ऊपर मैंने इसे एरो बना दिया। अब एस में दो चीजें आएंगी। अगर आपके पास कोई रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ 5 मीटर है और ब्रेड्थ मेरे पास 3 मीटर है, तो एरिया कितना होगा? 15 meter. 15 मीटर या Square. मीटर स्क्वायर। 15 meter square. करेक्ट। मेरे पास एरिया हो गया 15 मीटर स्क्वायर। अब ये क्या है, मेरे पास मैग्नीट्यूड है उस वेक्टर का। ये एक्चुअली में जो एरिया का आंसर आएगा एस, जो फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर के लिए लेंथ का स्क्वायर, जो भी शेप है उसके एरिया। और साथ में मैं एक क्या करूंगी, मैग्नीट्यूड तो लिख दिया, अब डायरेक्शन बची है, उसके लिए एक यूनिट वेक्टर लिखती हूँ। और इस यूनिट वेक्टर को मैंने एन से इसलिए लिखा है क्योंकि ये नॉर्मल की डायरेक्शन में होगा। जिस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है उस डायरेक्शन में हमसे यूनिट वेक्टर लेंगे। तो मोस्टली केस में आपको यूनिट वेक्टर जो एरिया के साथ है वो एन कैप होगा, हो सकता है वो एक्स कैप भी लिखे, पर उसका मतलब वो नॉर्मल की ही डायरेक्शन है। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. अब मान लेते हैं मैं ना यहाँ पे कोई रैंडम सी शेप बना रही हूँ। ये 3D नहीं है, सिर्फ 2D शेप है, मतलब उल्टा पुल्टा मेरे को सर्कल काटना नहीं आया तो ये अजीब सा बना। अब अगर मैं इसके छोटा सा एरिया की बात करूँ, ये कि मैंने यहाँ पे एक DS एरिया ले लिया, तो इसका जो नॉर्मल होगा वो ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे ही बनेगा सरफेस के परपेंडिकुलर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इस Yes, डायरेक्शन में मेरा क्या Yes, ma'am. ए कैप है, एन कैप है, कोई भी एक्स वाई जेड कैप, कोई भी कैप हो सकता है, पर इस डायरेक्शन। तो अगर मेरे को टोटल एरिया वेक्टर लिखना है, मैं लिखूंगी डीएस वेक्टर विच इज इक्वल टू डीएस छोटा सा एरिया और उसका यूनिट वेक्टर एन कैप। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. इसमें मैंने क्या किया, एक छोटा सा एरिया लिया, एलिमेंट्री एरिया लिया, पूरा एरिया नहीं लिया। अलग अलग क्वेश्चंस में हम डिफरेंट चीजें यूज करेंगे। अगर मेरे को छोटे से एरिया की बात करनी है तो डीएस लगा दूंगी, पूरे एरिया की बात करनी है तो टोटल एरिया निकालूंगी। ये प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो ये क्लियर होना चाहिए सबको। इसमें कोई डाउट है किसी को? Ma'am. एक बार रिपीट करना। एक बार रिपीट करना। हमें बस ये ध्यान रखना है, कोई भी सरफेस है, चाहे हमारे पास सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, कोई भी मेरे पास 2D शेप है, उसका एरिया इजीली निकाल सकते हैं। उसको वेक्टर बनाने के लिए मेरे को एक परपेंडिकुलर चीज चाहिए। वो परपेंडिकुलर चीज कहाँ पे होनी चाहिए? वो जो भी सरफेस है, मान लो सर्कल है, तो उस सर्कल से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मतलब उस सर्कल के अगर किसी भी पॉइंट पे मैं देखूं तो वहां से जो भी वेक्टर 90 डिग्री पे आएगा उसी डायरेक्शन में मेरा एरिया वेक्टर होगा। चाहे कहीं पर भी देख लो 90 डिग्री पे चाहिए और साथ में पूरा एरिया कैलकुलेट कर दो। जैसे यहाँ पे सर्कल के लिए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और जिस भी डायरेक्शन में एन कैप है वो लगा दिया हमने। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ पे क्वेश्चन है, वेक्टर एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एसोसिएटेड विद ईच प्लेन फिगर हुज मैग्नीट्यूड इज। यहाँ पे बोला है जब हम वेक्टर एरिया की बात कर रहे हैं, स्केलर एरिया नहीं, वेक्टर एरिया की बात कर रहे हैं, उसमें जो वेक्टर क्वांटिटी होती है किसी भी शेप की, प्लेन फिगर मतलब यहाँ पे बेसिकली मतलब है किसी भी 2D शेप, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए? आपके पास 4 ऑप्शन। फर्स्ट कह रहा है एनी क्वांटिटी एंड डायरेक्शन पैरेलल टू द प्लेन। सेकंड कह रहा है एनी क्वांटिटी एंड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। थर्ड कह रहा है इक्वल टू द एरिया एंड डायरेक्शन पैरेलल टू द प्लेन। या लास्ट इक्वल टू द एरिया एंड डायरेक्शन
परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कोई आंसर करना चाहता है? मैम ऑप्शन डी। मैम ऑप्शन ऑप्शन डी। डी। अब कोई हैंड रेस करके एक्सप्लेन करना चाहता है पूरी क्लास को? मेरे को भी नहीं समझ आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, मैं कंफ्यूज हो गई। बोलो वेदेही। मैम जो एरिया है वो परपेंडिकुलर रहेगा सरफेस के, मैम इसलिए ऑप्शन डी है। कोई क्वांटिटी नहीं ले सकते, सिर्फ एरिया ही लेंगे जो सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। बिल्कुल करेक्ट। वेदी ने क्या पहली चीज क्या बोली? वेदी ने कि जो हमारा एरिया वेक्टर है वो क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे दो ऑप्शन में आ रहा है, बी में भी आ रहा है और डी में भी आ रहा है। अब बी क्या बोल रहा है? उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, मतलब एरिया की लेंथ, एरिया मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, आ रहा है 100 मीटर स्क्वायर, और ये कह रहे नहीं 100 है, कुछ भी हो सकता है। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू द एरिया हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो गया। क्लियर है सबको? यस मैम। ये आप लोग को स्क्रीन शो क्यों नहीं हो रही है? इतने सारे बच्चे मैम क्यों? हो रही है। मैम हो रही है। पता नहीं, काफी सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे स्क्रीन विजिबल नहीं है। शिवांशी आप क्लास में हो? अंजलि चौधरी आप क्लास में हो? यस मैम। क्या प्रॉब्लम आ रही है स्क्रीन में? मैम आपका ओनली फेस दिख रहा है और स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। मैम आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। किसी को भी नहीं दिख रही है स्क्रीन में, लिख रही हूँ यहाँ पे। मैम दिख रही है हमें। मैम दिख रही है। नहीं मैम, इसके लिए ऐसा करना पड़ना ना, सिर्फ आपको वो स्क्रीन वाला ही करना पड़ना पिन, और सब कुछ अनपिन करना पड़ना। सिर्फ स्क्रीन पिन करो। वो तो पिन ही है, एक सेकंड रुको। स्क्रीन तो सबको विजिबल है, प्रॉब्लम क्या आ रही है? मैं एक बार फिर से करती हूँ, स्टॉप करती हूँ। जिन लोग को पहले प्रॉब्लम थी सिर्फ वही आंसर करना, जिनको दिख रहा था वो मत बोलना। शिवांशी यस मैम। विजिबल है? यस मैम। Okay. तो ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? हमने यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा Yes, था ma'am. कि एरिया वेक्टर Yes, है, उसमें ma'am. क्या क्या चीजें होनी चाहिए? एरिया के बराबर होना चाहिए, अपनी मर्जी से XYZ वैल्यू नहीं लेगा। दूसरी चीज, प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। प्लेन कौन सा होगा? जिस शेप की हम बात कर रहे हैं उसकी। क्लियर है? Yes. यस मैम। अब हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए हम लोग पहले बात करते हैं पाइप। अब मान लेते हैं आपने ना इसके अंदर एक स्ट्रॉ डाल, जूस पीते हो सब लोग? यस मैम। Yes. यस मैम। ऐसे नहीं बनाते हैं, मान लेते हैं ऐसे। दो स्ट्रॉस दिए किसी ने? नो एक ही इंसान No, ma'am. बोल रही हूँ मैं, दो अलग अलग इंसान नहीं बोल रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ, एक ही, कभी आपने ट्राई किया है कि एक ही ग्लास में आपने दो स्ट्रॉ डाली और पीने की कोशिश कर रहे हो, खुद ही कोशिश कर रहे हो? नो मैम। नहीं किया है? अच्छा सोच के No. बताओ क्या हो, ज्यादा आएगा जूस या कम आएगा? मैम ज्यादा। 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 क्यों ज्यादा आएगा? ज्यादा स्ट्रॉ डाल दिया यस है ना? ठीक। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना स्ट्रॉ की तरह होती है। हमारे पास एक ग्लास है, हम कोई भी एक शेप लेंगे और हम देखेंगे उसके अंदर से ना कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है।
और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें जाती हुई दिखती हैं उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कि गिवन एरिया में से, जैसे ग्लास में से आप कितने स्ट्रॉ डाल रहे हो, 4 डाल रहे हो, 5 डाल रहे हो, 6 डाल रहे हो, उसी के हिसाब से आपको जूस मिल रहा है। ऐसे ही मैं कह रही हूँ यहाँ पे जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड भी जाएगी। नहीं समझ आ रहा है? मैम एक और बार बता दो। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से क्या मिलता है हमें, क्या पता चलता है? मैम इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फोर्स पता चलता है। अच्छा, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है तो क्या वहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? सोच के बताओ। नो मैम। नो नहीं होगी। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज पे अकेला बना रही थी तो मैंने क्या किया था, सारे डायरेक्शन में उसको स्प्रेड करके ऐसे बनाया था। याद है सबको या भूल गए? यस मैम। है ना? तो हमारे पास एक एरो क्या बता रहा था कि भाई यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है जो फोर्स लगा सकती है, चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है। अब बोलो मुस्कान, सॉरी मोहित बोलो। नो मैम, गलती से हो गया था। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यही बताती है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसे ही मैं बोल रही हूँ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड का पता चलता है, इसको हम किससे रिलेट कर सकते हैं? जितनी स्ट्रॉ होंगी उतना ज्यादा जूस जाएगा। अब जितनी ज्यादा, कितनी नंबर ऑफ स्ट्रॉ है एक छोटे से ग्लास में, जैसे मैं क्या हूँ 5 नंबर ऑफ स्ट्रॉ है और मेरे पास ग्लास कितने हैं? एक ही है। ऐसे ही अगर मैं इसी से रिलेट करके बात कर रही हूँ कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है एक सिलेंडर में से, कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये एक शेप मैंने ले लिया यहाँ पे सिलेंडर, और मैं देखना चाह रही हूँ इसमें से ना कितनी जा रही है और कितनी आ रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये थोड़ा क्लियर हुआ? यस यस मैम। यस मैम। अब जैसे जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना ज्यादा जूस आएगा आपके मुंह में। ऐसे ही यहाँ पे जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड वो लेके चल। सुजन आपको डाउट है? नो मैम। अब ये चीज, एक चीज देखते हैं। ये मैंने सिलेंडर को ऐसे बनाया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे बनाई। क्लियर है? ये सबको दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये वाला सर्कल है और मैं डायरेक्शंस पूछूंगी 1 2 3 4, इन चारों में से कौन सी तरफ इस सर्कल का एरिया वेक्टर होगा? ये बताओ। 4 की तरफ। करेक्ट, ये 4 की तरफ। और इस वाले सर्कल के लिए 2। करेक्ट। अब क्या मैंने ऐसे ही बना रखी है? यहाँ से मैं बोल रही हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुस रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है। यही बोला था मैंने यस मैम। कि जो चीज बाहर निकलेगी वो एरिया के पैरेलल हो जाएगी, जो चीज अंदर घुसेगी वो एरिया के 180 डिग्री पे हो जाएगी। इस कंसेप्ट में कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। अब एक और चीज मैं अभी क्लियर करना चाह रही हूँ। मैंने यहाँ पे ग्लास में स्ट्रॉ डाली थी तो जूस आता। अगर मैं ऐसे स्ट्रॉ रखूं साइड में और इस ग्लास से टच कर दी, क्या कुछ जूस आएगा? नो मैम। अगर 100 रख दूं तो 100 स्ट्रॉ, नो मैम। तब भी नहीं आएगा ना जूस? नो मैम। इस केस नो मैम। ये जो ऊपर वाला सरफेस है इसका एरिया कहाँ पे है? 1 2 3 4 में से 1 करेक्ट, 1 की तरफ। यही है 1 की तरफ। यस मैम। और मैंने ये स्ट्रॉ ऐसे कर दूं तो इस एरिया में और इस स्ट्रॉ में कितना एंगल हो गया है? 90। ठीक है, तो 90 डिग्री में आप देखिए, आप जूस नहीं पी पा रहे हो, पर 0 या 180 में रख रहे हो या थोड़ी सी आप टेढ़ी रखोगे तो भी जूस पी सकते हो, पर 90 में नहीं पी सकते हैं। यस मैम।
ये कंसेप्ट क्लियर है ना? अब इसको आगे यूज करेंगे, याद रखना। Yes. ठीक है, आप लोगों से ये आंसर पूछूंगी मैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग अ गिवन एरिया इन अ यूनिट ऑफ टाइम इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक गिवन टाइम में, मैं कह रही हूँ 1 मिनट 2 मिनट, कितनी देर में कितनी फील्ड लाइंस उसमें से पास हो रही है। पास होने का मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे हम एक सिलेंडर ड्रॉ कर रहे थे, ऐसा नहीं है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आके रुक जाती है, वो बाहर भी निकलती है। तो उसमें से आ रहा है जा रहा है, कितना आ रहा है जा रहा है, उसकी जब हम बात करें वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब एक और चीज, यहाँ पे हमने क्या करा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कब पास कर रही थी और कौन से एरिया में से ले रहे, उसकी बात करते हैं। हेल्ड नॉर्मल, एक ये वर्ड यूज होता है यहाँ पे, हेल्ड नॉर्मल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया हेल्ड नॉर्मली। इसका मतलब क्या है, मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हमारे पास, अगर मैं सिलेंडर को सीधा रख दूं ऐसे, तो इस केस में कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही है ना पास। यस मैम। अब मैं अगर इसे टेढ़ा कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो हमें ना इस सरफेस से मतलब नहीं होता है, ये इस वाले से हमें क्या मतलब है, ये जो मेन सरफेस है इससे हमें ये नहीं मतलब है यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है। मेन सरफेस सिर्फ ये और ये कंट्रीब्यूट करेंगे, ये वाला कर ही नहीं सकते। एक्चुअली में हम जब पूरा ड्रॉ करेंगे आगे तब समझाती हूँ। जैसे हमने यहाँ पे कोई भी एक एरिया लिया है ABCD, ये बेसिकली वो शेप है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इस शेप से मैंने एरिया बनाया, ये अभी यहाँ पे 3D इमेजिन करो, ये इसके परपेंडिकुलर, ये बेसिकली 90 डिग्री पर ही जा रहा है। अब हमारे पास क्या हुआ, मैंने इसे टेढ़ा रखा हुआ है और कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको मैंने एग्जैक्टली ऐसे भेजा है। यहाँ पे हो क्या रहा है, इस सिलेंडर को थोड़ा टेढ़ा रख दिया और अब क्या कर रही हूँ, अब इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड भेज रही हूँ। जा तो अभी भी सकती है ना, थोड़ी सी, पूरी नहीं जा रही है। Yes, ma'am. कुछ पार्ट जा रहा है। जैसे जब जूस पूरा भरा होता है तो आप स्ट्रॉ को बिल्कुल हल्का सा उसके अंदर डिप करोगे तो भी आएगा, लास्ट तक आते आते उस ग्लास को पूरा टेढ़ा करना पड़ता है, ऐसे होता है। Yes, ma'am. तो हमारे पास कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, E A cos थीटा। अब ये E A cos थीटा है क्या, E मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी, जिस भी शेप की मैं बात कर रही हूँ उसके अंदर फ्लक्स आने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चाहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी भी शेप को रखते हैं वो है ये वाला E। फिर है ये A, ये बेसिकली एरिया है जिस भी आप प्लेन शेप की बात करते हैं। अब cos थीटा क्या है, यहाँ जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और जो आपने किसी भी शेप का एरिया वेक्टर बनाया, जैसे मान लेते हैं इसका यहाँ पे S पे, इनके बीच में एंगल कितना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एरिया के नॉर्मल वेक्टर में एंगल कितना है, वो वाला ही थीटा। 90. थीटा Yes, ma'am. वो वाला यहाँ पर है। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हमारे पास यहाँ पे जो केस, फर्स्ट वाले केस में अगर मैं देखूं एरिया वेक्टर तो ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं देख रही हूँ वो ऐसे है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 था। यस मैम। Yes, ma'am. अब फ्लक्स निकालते हैं। अच्छा, मैंने बताया नहीं है, ये फ्लक्स का सिंबल है। तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फाई होता है। Yes, ma'am. मैथ में भी मैथ्स में भी पढ़ा है, correct, मैथ्स में। अब हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला था E A cos थीटा। थीटा. अब यहाँ थीटा कितना है एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में, 90, करेक्ट, 90 डिग्री। और cos 90 कितना होता है, 0।
Zero. Zero. जीरो। जीरो। तो आपने यही बोला था ना कि जब मेरा ग्लास ऐसे है और स्ट्रॉ ऐसे है तो कुछ भी जूस नहीं आएगा। अगर जूस Yes, नहीं ma'am. आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं जा रही है, फ्लक्स भी नहीं हो रहा है। तो जैसे ही मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में 90 डिग्री हो गया, मेरे पास एंगल क्या आ गया, 0, सॉरी वैल्यू क्या आ गई, 0। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, Yes, ma'am. अब यहाँ पे दो चीजें होती है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और एरिया, ये दो अलग चीजें। जब मैं बात कर रही हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैंने सर्कुलर शीट यहाँ पे ऐसे रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया आर पैरेलल। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया ये दोनों पैरेलल। एरिया भी ऐसे बना हुआ है उसी सरफेस पे। इमेजिन करो आपने एक पेपर पे एरो भी बना दिया और एक सर्कुलर रिंग भी बना दी, तो ये दोनों पैरेलल होंगी। Yes, ma'am. पर अगर मैं बात कर रही हूँ एरिया वेक्टर की, तो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने ये रिंग को ऐसे खड़ा कर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैं कह रही हूँ इसका एरिया है ए। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में कितना एंगल है? 90. 90 डिग्री। पर अगर मैं एरिया वेक्टर बनाऊं वो तो ऐसे बनेगा ना। Yes, ma'am. तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है किसके, एरिया वेक्टर के। Area vector. करेक्ट। अब हमने बोलते कैसे हैं, इस वाले केस में मैंने एरिया को परपेंडिकुलर रखा है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। Electric field. करेक्ट। अब इस केस में फ्लक्स जाता है, इस केस में नहीं जाता, यही देखा हमने। Yes, ma'am. तो जब हम पूरी डेफिनेशन करते हैं उसको समझते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ गिवन एरिया हेल्ड नॉर्मली। अगर ये कंडीशन नहीं लिखेंगे हेल्ड नॉर्मली, और हम बोल रहे हैं एरिया वेक्टर नॉर्मल है, एरिया वेक्टर नॉर्मल ये वाला है। पर अगर मैं कह रही हूँ एरिया हेल्ड नॉर्मली, तो ये वाला केस। ये क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक में मैं एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रही हूँ, एक में एरिया वेक्टर की बात कर रही हूँ। तो जैसे एरिया वेक्टर आएगा ना, तो ये मत सोचना कि मैंने ऐसे शीट बनाई है तो ये ही एरिया वेक्टर है, नहीं, इससे परपेंडिकुलर देखना है वो किस तरफ जा रहा है। अब आपके सबके घर पे ऊपर फैन लगा हुआ है, Yes, ma'am. फैन की डायरेक्शन क्या होगी, एरिया वेक्टर की। फैन का एरिया Perpendicular. परपेंडिकुलर तो होगा, मतलब छत से नीचे आएगा, छत के ऊपर जाएगा, या छत के साथ में रहेगा। एकदम छत के साथ। बोलो। कोई भी आंसर कर सकता है। ऊपर फैन लगा हुआ है, उसके हिसाब से बताओ एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा, नीचे। नीचे की तरफ होगा। करेक्ट। ये मेरे पास फिर से एक क्ले की शीट आ गई, और इससे अगर मेरे को एरिया वेक्टर देखना है, मतलब परपेंडिकुलर बनाना है, तो परपेंडिकुलर तो ऐसे ही बन सकता है। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। Yes, ma'am. एरिया वेक्टर यहाँ पे नीचे की तरफ है। अगर हम ऊपर वाले की बात करेंगे जहाँ पे उसका कवर वगैरह होता है सब कुछ, तो वो हमारे पास ऊपर की तरफ, दोनों ऐसे अपोजिट है, साथ में नहीं होगा। एरिया वेक्टर और फ्लक्स में एरिया और एरिया वेक्टर में क्या फर्क है, वो क्लियर हुआ? यस मैम। अब यहाँ पे फॉर्मूला देखा है। इफ द प्लेन इज नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो प्लेन है, प्लेन वेक्टर नहीं बोला है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है और जो मैंने शेप ली वो इसके परपेंडिकुलर है, तो उस केस में एंगल कितना हो रहा था? 90. बना के देखो, एंगल हम एरिया वेक्टर में बनाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में यहाँ पे कितना एंगल है? 90 है या 0? Electric field. कितना बता? मैम 0। 0 है। वेरी गुड। हमारे पास एरिया वेक्टर तो ऐसे ही जाएगा, Yes, ma'am. तो
इलेक्ट्रिक Yes, फील्ड ma'am. और एरिया वेक्टर में एंगल 0 है। तो जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर को, तो उसके अंदर एंगल 0 हो गया और हमारे पास फॉर्मूले में ई ए कॉस थीटा था। तो कॉस 0 क्या होता है? 1 1 1 उस केस में फ्लक्स आ गया ई ए। ठीक है, अब अगर हमारे पास कोई और एंगल है तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, एरिया का वेक्टर इनटू कॉस थीटा, वो थीटा पे डिपेंड करेगा। अब ये ई ए कॉस थीटा किसी का जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा है? ई ए कॉस थीटा किस क्या हो सकता है? यस मैम, बट बोलो। डॉट प्रोडक्ट का। बिल्कुल करेक्ट, डॉट प्रोडक्ट का। हमारे पास फ्लक्स किससे बनता है? डॉट प्रोडक्ट से बनता है। और किसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। जैसे इसको ओपन करेंगे हमारे पास आएगा ई ए कॉस थीटा। क्लियर है ये सबको? Yes, ma'am. यस मैम। तो हम यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी हमें दे रखी होगी एक्सटर्नल वो है, ए एरिया की वैल्यू है मतलब मैग्नीट्यूड है, और थीटा कौन सा है? थीटा यहाँ पे एंगल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है एरिया वेक्टर से। ये एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। पर फ्लक्स हम मोस्टली कब निकालते हैं? जब हमारे पास कोई भी शेप है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पर है, ये वाला केस। इस केस में एरिया 90 पर है पर एरिया वेक्टर कहाँ पे है? 0 डिग्री पे। ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ ये? यस मैम। Yes, ma'am. अब यहाँ पे 3 अलग अलग केस है, तीनों को देखते हैं। फर्स्ट केस में हमने क्या किया? ये हमारे पास वो प्लेन सरफेस, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे पास किया। अब आप मेरे को बताओ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की बात कर रही हूँ तो दोनों के बीच में कितना एंगल है? 0 0. इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया पूछ रही हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर नहीं पूछ रही। मतलब बेसिकली मैम इलेक्ट्रिक 90 और ये 90. जो प्लेन शीट है उसके बीच में कितना है? 90। हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, हमने ऐसे रखी हुई है। दिख रहा है सबको ये? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, उसी को हमने बस ऐसे टेढ़ा ड्रॉ कर रखा है। तो हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड और इस प्लेन को 90 डिग्री पे रखा हुआ है। पर इस प्लेन से जो हमारे पास एरिया वेक्टर निकलेगा वो कहाँ निकल रहा है? इधर निकल रहा है एरिया वेक्टर। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कितना एंगल है? 0 डिग्री. 0 करेक्ट, 0. 0। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया ए, द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस मतलब एरिया वेक्टर, उसके बीच में एंगल 0। तो हमारे पास सीधा सीधा फ्लक्स आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड टू एरिया। अब सेकेंड केस में चलते हैं। इसमें हमने क्या किया? परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ एंगल से ऐसे लेटी दी लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये एंगल हमें देना, तो इस केस में अगर मैं इस सरफेस का नॉर्मल बनाऊं मतलब एरिया वेक्टर, वो कुछ यहाँ पे आएगा ये कैप। यस मैम। पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे पास हो रही थी, तो उनके बीच में कितना एंगल है? ये वाला एंगल, जिसको हम थीटा लिख रहे थे वहां। तो हमारे पास इस केस में फ्लक्स कितना हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. अब तीसरे केस में चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, एरिया ऐसे रखा हुआ है। कितना एंगल है दोनों के बीच में, प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड में? 180. 180 डिग्री। करेक्ट। और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना है? 90 डिग्री. इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा ऐसे। तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल था 180, पर वेक्टर के अंदर 180 एंगल ऐसे ऊपर की तरफ आया 90 डिग्री। क्लियर है सबको? यस Yes. मैम। यस मैम। इस केस में मेरे को फ्लक्स 0 मिलेगा,
पहले वाले केस में मेरे को फ्लक्स cos थीटा की 1 से ज्यादा बड़ी वैल्यू हो सकती है? नो मैम। नहीं हो सकती। नो मैम। तो पहले वाले केस में मेरे को फ्लक्स मैक्सिमम मिलता है, और जो 90 डिग्री वाला केस है उसमें फ्लक्स मिनिमम मिलता है। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये जो रेड कलर का ये प्लेन सरफेस है, और यहाँ पे येलो से मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। तो अब आप देखो, जब ये टेढ़ा है तो कितनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा पा रही हैं, पर जब ये पूरा इसके परपेंडिकुलर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो कितनी सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके अंदर जा पा रही है। पर देखो टेढ़े में क्या हो रहा है, उसका सरफेस एरिया वेक्टर बदलता जा रहा है। जैसे ये वाला जब केस है, इसका नॉर्मल ऐसे आ रहा है हमारे पास कहीं और, इसका नॉर्मल बदल जाएगा, उसके कारण कुछ लिमिटेड ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से पास हो पा रही है। समझ आ रहा है ये सब कुछ? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये समझना है कि जैसे 90 डिग्री का मैक्सिमम लाइंस पास हो गई, जैसे वो 90 डिग्री से कम होते जाएंगे, हमारे पास कम लाइट पास होते और कम हो गए, कम हो गए, क्लियर है? कट हो रही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है बाय वेक्टर ई डॉट एस, मतलब हम लोग ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर आपकी वॉइस की कट क्यों हो कर रही रहे है। थे? मैम मैम आपकी वॉइस कट हो रही है। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कौन बोल रहा था? मैम मैम आवाज आपकी वॉइस कट हो रही कट हो रही है। मेरी आवाज आ रही है सबको? मैम कट है। क्या आ रही है? आ रही है। तो जिसको भी डाउट है प्लीज चैट बॉक्स में लिख दो, आवाज कैसी हो रही है तो। मैं यहाँ पे पूछ रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का पहले तुमने वेक्टर क्यों लगाया? अगर मैं क्रॉस लगाती तो मैं यहाँ पे लिखती ई एस साइन थीटा, डॉट लगाने से क्या लिखा मैंने, ई एस कॉस। अब हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, तो आपने ये बोला कि जैसे ही मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, ऐसे ये मेरे पास आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका ये बन रहा है एरिया वेक्टर। जैसे ये दोनों 90 डिग्री पे है, मैम हमको शायद आपकी फ्लक्स क्या स्क्रीन भी चाहिए, पॉज हो जीरो रही है। चाहिए। ठीक है सबको? स्क्रीन यस मैम। मैम हमें क्या चाहिए, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में 90 डिग्री आ रहा है, हमें फ्लक्स जीरो चाहिए। तो वो केस जीरो तो हो सकता है, मेरे को 90 चाहिए और आंसर जीरो चाहिए, वो केस मेरे को cos थीटा में। मैम शो। मैम आपकी आवाज मैम नहीं आ रही है। नहीं हो रही मैम शो। साउंड कट रही है मैम। मेरी आवाज आ रही है सबको? नो मैम एक्सक्यूज मी मैम, आपकी वॉइस कट गया। No, ma'am. स्क्रीन भी शो नहीं हो रही। आवाज आ रही लेकिन स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा। शो भी नहीं हो Pause हो रही है मैम मैम, स्क्रीन। स्क्रीन भी शो नहीं हो रही है। एक सेकंड, Yes, मैम स्क्रीन भी नहीं हो रही। अब विजिबल सबको? मैम पॉज द स्क्रीन। हेलो, मैम पॉज्ड है। Pause हो रही है मैम स्क्रीन। पॉज हो गई है। pause हो गई है, ठीक है। यस मैम। एक्चुअली आज यहाँ पे मौसम खराब है, वाईफाई नहीं चल रहा है और मेरा नेट पूरा खत्म हो चुका है, ये प्रॉब्लम आ रही है। यस मैम।
हेलो, सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. Yes, ma'am. मैं बहुत कोशिश करके, क्योंकि मेरे को लग ही रहा था आप लोग सब वेट कर रहे होगे। मैंने ज्वाइन करा है। मैं एक काम करती हूँ, आज के लिए प्लीज सॉरी, मेरे को एक्सक्यूज कर देना। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को एक्स्ट्रा टाइम दे दूँ। ओके मैम। ठीक है, आई एम Yes, रियली ma'am. सॉरी। यहाँ पे सही में वेदर प्रॉब्लम आ रही थी, तो वाईफाई सुबह से ही नहीं चल रहा है आज। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, तो मैं ma'am. अभी मीटिंग एंड कर देती हूँ। आप लोग लीव कर सकते हो, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में ओके कंटिन्यू मैम। करेंगे। Yes, ma'am. Yes, Bye, ma'am. ma'am. Bye, ma'am. Good night, ma'am. Bye, bye, everyone. Good night, ma'am. Good Sorry. night, ma'am. गुड नाइट मैम। Jai Shri Ram, ma'am.